हेलो दोस्तों, मैं गजेंद्र कौशिक। अभियान आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं भूगोल विषय या जियोग्राफी। तो जियोग्राफी में हमें पढ़ना क्या है और क्यों पढ़ते हैं, क्या है सब सिलेबस क्या है या कहाँ कहाँ कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, अच्छा खासा रोल ज्योग्राफी का रहता है आईएएस में भी और पीसीएस में भी। आईएएस के प्री और मेंस दोनों में काफ़ी कुछ रोल रहता है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि भूगोल सब्जेक्ट को अच्छे से समझकर ही लिखा जा सकता है या पढ़ा जा सकता है। तो आइए हम शुरू करते हैं, देखते हैं। यानी कि हमें स्टडी करना है पृथ्वी को, जैसा कि नाम से लग रहा है। लेकिन पृथ्वी को तो हम तब पृथ्वी का अध्ययन करेंगे, पहले हमें ये जानना होगा कि पृथ्वी है कहाँ। तो पृथ्वी है हमारे सौर मंडल में, यानी कि सौर मंडल में एक ग्रह पृथ्वी भी है और टोटल ग्रह इस वक्त सौर मंडल के 8 हैं। लेकिन बात यहीं से नहीं है, हमें इससे ऊपर भी जाना होगा। सौर मंडल कहाँ, क्या? सौर मंडल यानी कि सूरज और उसका परिवार है। तो इससे बड़ी यूनिट हम देखते हैं तो हमें जाना होगा गैलेक्सी में। देखिए, मैं आपको यूनिवर्स की तरफ लेकर के जा रहा हूँ। तो गैलेक्सी क्या है? बहुत सारे तारों का एक, यानी कि स्टार्स का एक ग्रुप है। एक गैलेक्सी में लगभग 100 बिलियन स्टार्स होते हैं। उन्हीं स्टार्स में से एक स्टार हमारा सूरज है। अगर हम गैलेक्सी की भी बात करें कि ये कितनी, तो लगभग हमारे यूनिवर्स में लगभग 100 बिलियन गैलेक्सीज हैं। अब हम अपनी लोकेशन को जान रहे हैं, तो हम स्टडी करेंगे कहाँ से? यूनिवर्स से। तो यूनिवर्स कैसे बना, कब बना, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए, ऐसा माना जाता है कि यूनिवर्स कभी एक बहुत छोटे पॉइंट पर था, लेकिन अचानक उसमें विस्फोट हुआ। ये विस्फोट कब हुआ? 15 बिलियन ईयर्स एगो, यानी कि 15 अरब वर्ष पूर्व हुआ। उस टाइम जो टेनिस की बॉल के बराबर यूनिवर्स था, उसे सिंगुलैरिटी कहा गया। और ये विस्फोट होने के बाद गैसेस रिलीज हुई और मैटर रिलीज हुआ और धीरे धीरे गैसों में नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ, तो हाइड्रोजन के एटम हीलियम में कन्वर्ट हुए। और जब हाइड्रोजन के एटम हीलियम में कन्वर्ट होते हैं, यानी कि यहाँ से बनता है स्टार, तारे बनते हैं। और जैसा कि मैंने अभी बताया था, तो आगे हम इसी पर पूरी चर्चा रखेंगे कि स्टार कैसे बनते हैं और कैसे स्टार खत्म हो जाते हैं। खत्म होकर के कहाँ जाएंगे? ब्लैक होल में जाएंगे। तो अगर हम अपनी मंदाकिनी की बात करें, यानी कि जिस आकाशगंगा में हम लोग हैं, उसी आकाशगंगा की अगर हम बात करें, उसका नाम मंदाकिनी है। देखिए, आप भी पढ़ते होंगे जब बुक्स में, तो ऐसा लगता है, सब पढ़े हैं कि आकाशगंगा हमारी यानी कि मंदाकिनी में 3 स्पाइरल आर्म्स हैं। तो आज मैं डायग्राम बना रहा हूँ, इन आर्म्स को जरा देखें। आप जहाँ से भी देखेंगे 3 आर्म हैं और ये बीच में ब्लैक होल है। स्टार्स इस आउटर आर्म में बन रहे होते हैं। यहाँ के बने हुए स्टार्स जो होते हैं उन्हें एम्ब्रियो स्टार्स कहते हैं, भ्रूण तारा कहते हैं। और ये भ्रूण तारा बनने के बाद आगे चल रहा होता है। एक बात मैं यहाँ क्लियर कर दूँ, तारा इसलिए चलता है आगे, स्टार इसलिए चलता है कि ये हमारी जो तीनों आर्म्स हैं, यानी कि पूरी गैलेक्सी है, ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूम रही होती है। तो एम्ब्रियो स्टार बनने के बाद ये आगे चल रहा होता है और ये मिडिल आर्म आ गई। मिडिल आर्म में ही हमारा सूरज है। और आपने बार बार पढ़ा होगा कि ये हमारा सन अपनी गैलेक्सी का चक्कर या गैलेक्टिक सेंटर का चक्कर
लगभग 25 करोड़ साल में लगाता है, लेकिन मैं आज जो क्रिया कर दूं, सन नहीं जाता आगे, बल्कि पूरी गैलेक्सी घूम रही होती है। ये स्टार्स हैं जो मैंने लाइन से दिखाए हैं, सभी स्टार हैं। तो ये स्टार्स इसी तरह से घूम रहे होते हैं पूरे, यानी कि यहाँ का स्टार भी होगा तो वो भी लगभग 25 करोड़ साल में ही एक चक्कर पूरा कर लेगा, लेकिन कोई भी स्टार किसी स्टार को हटा करके कि मुझे आगे निकलना है, ऐसे नहीं चल रहा होता। मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो इस तरह से घूमते रहते हैं, और इसी हमारे सन के साथ में हमारे सारे प्लेनेट हैं, जो 8 प्लेनेट हैं इस वक्त, वो सन का चक्कर ऐसे लगा रहे होते हैं। देखिए ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी, शुरुआत है। तो ये इस तरह से चक्कर लगा रहे होते हैं और ये पूरा चल रहा होता है। तो हमें पढ़ना क्या है, मैं फिर याद दिला दूं, हमें पढ़नी है अर्थ, और अर्थ के साथ साथ इसका अपना एटमॉस्फियर या हाइड्रोस्फियर, लिथोस्फियर, अर्थ से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें पढ़नी होंगी, और उसी टॉपिक से आगे और टॉपिक बनते जाएंगे। लेकिन जब हम सारी चीज़ों को एक साथ लेंगे